अजीत पवार के सहारे शिंदे को निपटाने की तैयारी में उद्धव। अजीत को मजबूत बना रहे हैं शरद पवार, क्या है रणनीति? अजीत पवार के कदम से शिवसेना शिंदे गुट में मची है खलबली। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय एकनाथ शिंदे के साथ कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी हाईकमान किसी भी मुद्दे पर उनकी सुन नहीं रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्हें हरी झंडी नहीं मिली तो बीजेपी के दबाव में उन्हें अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाना पड़ा। लेकिन हैरानी शरद पवार के रुख को लेकर हो रही है। एनसीपी टूट चुकी है, ऐसा दावा राजनीति के धुरंधर कर रहे हैं। वो बात अलग है कि एनसीपी के नेता ही नहीं मान रहे हैं कि पार्टी में कोई विभाजन हुआ है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे भी ये दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो भी कुछ हो रहा है वो बीजेपी और शरद पवार के इशारे पर हो रहा है और इसका फायदा उद्धव ठाकरे को मिलता दिख रहा है। शरद पवार बेंगलुरु में विपक्षी दलों की एकता की बैठक में गए थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने अजीत पवार और उनके साथ एनसीपी से बगावत करने वाले विधायकों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया। इतना ही नहीं, बेंगलुरु रवाना होने से एक दिन पहले 3 दिन तक लगातार 3 बार अजीत पवार और उनके सहयोगी ने शरद पवार से मुलाकात की, उनके पैर छुए, आशीर्वाद मांगा, एनसीपी की एकजुटता का मार्गदर्शन भी मांगा और शरद पवार ने इस मामले में अभी कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि एनसीपी के विधायक शरद पवार के बिना समय मांगे मिलने पहुंच रहे हैं और सीनियर पवार उनसे सिर्फ मुलाकात ही नहीं कर रहे हैं बल्कि घंटों घंटों उनकी बातें भी सुन रहे हैं। दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि शरद पवार ने हकीकत में अपना राजनीतिक वारिस अजीत पवार को बनाया है। सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का सिर्फ ड्रामा किया है। पार्टी पूरी तरह से अजीत पवार को सौंप दी गई है और इसका सबसे बड़ा संकेत तो अजीत पवार के साथ गए नेता ही दे रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में शरद पवार की ओर से हर पहल प्रफुल्ल पटेल करते थे। छगन भुजबल और सुनील तटकरे को शरद पवार की आंख कान माना जाता और आज ये लोग अजीत पवार के साथ हैं। सबसे बड़ी बात, 3.5 साल पहले जब अजीत पवार ने बगावत की थी, वैसे बाद में इसका खुलासा भी हो गया कि बगावत भी एक सियासी ड्रामा थी जो शरद पवार ने ही रचा था। उस ड्रामे के दौरान भी पवार के करीबी अजीत के साथ नहीं गए थे, लेकिन इस बार ये सभी अजीत के साथ दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, शरद पवार कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अजीत के खिलाफ अभी तक उनका एक भी सख्त बयान नहीं आया है। अब 1 साल पहले शिवसेना की बगावत की ओर देखें तो उद्धव गुट की ओर से एकनाथ शिंदे को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे और आज एनसीपी की बगावत के दौरान नेताओं के बयान जिस तरह आ रहे हैं वो अंतर बता रहे हैं कि शिवसेना की बगावत के आगे एनसीपी की बगावत सियासी ड्रामा दिखाई दे रही है। अजीत पवार के तेजी से मजबूत होने से सबसे ज्यादा खुश उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ठाकरे गुट को एहसास है कि जब तक एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम हैं तब तक वो ठाकरे गुट पर भारी पड़ेंगे। लेकिन एक बार उनके हाथ सीएम कुर्सी फिसली तो यह तय माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर एनडीए की अगली सरकार बनती भी है तो उसमें सीएम पद बीजेपी या फिर अजीत पवार के हिस्से में जाएगा और सरकार एमबीए की बनी तो फिर शिंदे का खेल अपने आप समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अजीत पवार की मजबूती में शिवसेना के ठाकरे गुट को भविष्य में बड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो दूसरी ओर एनसीपी के हाथ में सीएम पद आता दिखाई दे रहा है, यानी अजीत पवार के मजबूत होने से शिवसेना और एनसीपी दोनों को ही अपना फायदा दिख रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि दीपावली के बाद शरद पवार कोई बड़ा खेल खेल सकते हैं। दावा तो यहाँ तक भी किया जा रहा है कि सीनियर पवार की बीजेपी नेताओं से भी बातचीत चल रही है और ये बातचीत दिल्ली में हो रही है। राज्य के नेताओं को इससे दूर ही रखा गया है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाला वक्त कई सियासी घटनाओं का गवाह बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।